इजरायली हमले में 27 सितंबर को मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के 7 दिन बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली हमले के डर से नसरुल्लाह को सीक्रेट जगह पर दफनाया गया, जबकि इससे पहले उसके जनाजे में बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की खबर थी। वहीं जिस वक्त नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ की याद में नमाज पढ़ी। इसके बाद उन्होंने मस्जिद में मौजूद हजारों की तादाद में लोगों के सामने भाषण दिया। खामेनी ने दुनिया भर के मुसलमानों को दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। इतना ही नहीं, खामेनी ने इजराइल को धमकी भी दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम आपको खामेनी का पूरा बयान सुनाते हैं। हर देश के पास अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। फिलिस्तीनी लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया था वो बिल्कुल सही था। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इजराइल को लेबनान से मार भगाया गया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। हम किसी भी कीमत पर इजराइल का खात्मा करके रहेंगे। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ये इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन है। हम दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से नहीं हटे। खामेनी के भाषण से साफ है कि वे अपने संबोधन में सबसे ज्यादा जोर दुनिया के मुसलमानों की एकजुटता पर दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय, जो मोटे तौर पर 2 हिस्सों में विभाजित हैं, शिया और सुन्नी, क्या वे खामेनी की अपील पर एक हो पाएंगे? इजराइल और हमास के बीच करीब 1 साल से जारी जंग में ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन जाहिर किया है। ईरान एक शिया बहुसंख्यक देश है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब खुद को शीर्ष सुन्नी ताकत के रूप में देखता है। इनके बीच टकराव की झलक गाजा पट्टी में जारी संघर्ष में भी दिखाई देती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सुन्नी और शिया समुदाय के बीच मौजूद इस विभाजन के बीच हमास एक ऐसा अनूठा संगठन है जो है तो सुन्नी, लेकिन उसे दशकों से एक शिया बहुल मुल्क ईरान से ही वित्तीय और सैन्य सहायता मिल रही है। कहा जाता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। दूसरी तरफ इजरायली हमले में जब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हुई तो उस पर सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देशों के सामने एक दुविधा दिखाई दी। दुविधा यह कि वे इजराइल से संबंध सामान्य करें या हिजबुल्लाह को प्रश्रय देने वाले ईरान का विरोध करें। सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब ने नसरुल्लाह की मौत के बाद कहा कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन सऊदी अरब ने नसरुल्लाह की मौत का कोई जिक्र नहीं किया। वहीं सुन्नी नेतृत्व वाले देश कतर, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन नसरुल्लाह के मारे जाने पर पूरी तरह से चुप नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया भर के मुसलमानों को एक हो जाने की अपील की है, तो अब सुन्नी नेतृत्व वाले देशों की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल तो उनके बीच एक गहरा विभाजन दिखाई देता है और यह कैसे खत्म होगा यह तो वक्त ही बताएगा।